हेलो स्टूडेंट, मैं कीर्ति यादव हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम लोग मधुर मधुर मेरे दीपक जल जो एनसीईआरटी क्लास 10 में स्पर्श भाग 2 चैप्टर नंबर 6 की एक कविता है, उसको पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में होली के दिन हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। यह बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती थी पहले, लेकिन गांधी जी के आह्वान के कारण ये सामाजिक कार्यों में लग गई। महादेवी वर्मा छायावादी रचनाकारों में प्रमुख रचनाकार हैं। इनका नाम 4 स्तंभों में आता है छायावाद के। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वो उनमें वेदना प्रधान है। इन्होंने अपने साहित्य को बेजोड़ साहित्य से जो गद्य विधाओं से समृद्ध किया हिंदी साहित्य को। 11 सितंबर 1987 में ही इनका निधन हो गया। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित प्रायः लगभग सारे पुरस्कार मिले हैं। प्रतिष्ठित जितने पुरस्कार हैं जो भी साहित्य जगत में मिलते हैं, सारे पुरस्कार इनको लगभग मिल चुके हैं। भारत सरकार ने 1956 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान भी दिया। इनकी प्रमुख कृतियाँ निहार, रश्मि नीरजा, दीपशिखा, यामा ये सारी हैं। और प्रमुख गद्य रचनाएं अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार इत्यादि हैं। चलिए हम इन लोग इनके जो मधुर मधुर मेरे दीपक जल है उसको पढ़ते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रति क्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुलरे मृदुतन। दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणु गलगल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये जो कविता है इसमें महादेवी वर्मा अपनी मन की आस्था को जलाए रखने के लिए कह रही हैं कि ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को बनाए रखने के लिए, अपने मन रूपी आस्था के दीपक को जलाए रखने के लिए कहती हैं, हे मेरे मन रूपी आस्था के दीपक, तुम मधुर मधुर प्रेम के साथ धीरे धीरे अच्छे से जलो। युग युग प्रतिदिन प्रति क्षण प्रतिपल, और कैसे युगों युगों तक, प्रतिदिन प्रति क्षण और हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक दिन अपनी प्रियतम, प्रियतम मतलब आराध्य, आराध्य कौन है? ईश्वर। तो अपनी ईश्वर रूपी आराध्य के पथ को आलोकित करता रहे, उनके पथ को प्रकाशित करता रहे, जिससे वो मेरे मन में या तुम्हारे मन में आकर के निवास कर सके, बस सके। सौरभ फैला विपुल धूप बन, और तुम्हारी जो आस्था है वो कैसी हो? सौरभ, सौरभ मतलब सुगंध के समान, फैला दो अपनी आस्था को, तुम सुगंध के समान समस्त संसार में फैला दो। जिस प्रकार विपुल धूप बन, जो धूप अगरबत्तियां होती हैं उसके समान तुम अपनी आस्था को, अपने मन की आस्था को सुगंध बना करके संसार में फैला दो। मृदुल मोम सा घुलरे मृदुतन, और अपने शरीर को, अपने कोमल शरीर को तुम मोम की तरह से पिघला दो, घुला दो अपने शरीर को। क्योंकि ईश्वर बिना परिश्रम के, बिना उनके भक्ति के, बिना भक्ति भाव के कठिनता से, बिना उनकी साधना के नहीं मिलता, कठिनाई से उनकी प्राप्ति होती है। इसलिए तुम अपनी कोमल शरीर को बिल्कुल मोम की तरह घोल दो उनकी आस्था में, उनके लिए। दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, और क्या करो? अपने जीवन का, जो तेरे जीवन का अणु गलगल, और अपने जीवन के प्रत्येक छोटे से छोटे अणु को गला गला करके क्या करो? दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, अपरिमित जो अपार है, जिसको नापा नहीं जा सकता है, ऐसा सिंधु बना दो जिससे समस्त संसार को प्रकाश मिल सके। तुम्हारे जीवन का प्रत्येक अणु ऐसे गला दो कि जिससे समस्त संसार को अपार सिंधु का प्रकाश प्राप्त हो सके, अपार सिंधु रूपी प्रकाश प्राप्त हो सके, जिससे लोग प्रेरणा ले सके और तुम्हारी आस्था में आकर के मिल सके।
पुलक पुलक मेरे दीपक जल। पुलक पुलक मतलब आनंदित होकर, रोमांच में भरकर। हे मेरे मन के आस्था रूपी दीपक, तुम पुलक पुलक के रोमांचित होकर के जलते रहो और समस्त संसार को प्रकाशित करते रहो। यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है। आप चाहें तो इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम के लिंक से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। सारे शीतल कोमल नूतन, मांग रहे तुझसे ज्वाला कण। विश्व सलभ सिर धुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल। सिहर सिहर मेरे दीपक जल। यहाँ पे कवित्री कह रही हैं कि समस्त संसार के सारे शीतल कोमल और नए नए, नूतन मतलब नए कण, अर्थात पूरा विश्व, पूरा संसार, समस्त नूतन कोमल और शीतल कण का मतलब यह है कि सारा संसार मांग रहा तुझसे ज्वाला कण, तुमसे ज्वाला के कण मांग रहा है, तुम्हारी आस्था को, तुम्हारी आस्था के अंश को मांग रहा है। विश्व सलभ सिर धुन कहता मैं, और विश्व सलभ मतलब विश्व सलभ यहाँ पे रूपक अलंकार, विश्व रूपी, सलभ मतलब पतंगा, विश्व रूपी पतंगा भी सिर धुन करके कहता है। सिर धुन करके कहना मतलब पछता करके कहता है। तो विश्व रूपी पतंगा भी पछता पछता के यह कह रहा है, हाय न जल पाया तुझ में मिल। मैं तुझ में मिल करके नहीं जल पाया, तुझसे मिला मैं, तेरी आस्था से मिला, लेकिन फिर भी मैं उसमें लीन नहीं हो सका, उसमें जाके मिल नहीं सका, उसको अपना नहीं सका। सिहर सिहर मेरे दीपक जल, हे मेरे मन के आस्था रूपी दीपक, इसलिए तुम थोड़ा सिहर सिहर के, कांप कांप करके धीरे धीरे जलो, जिससे सारा संसार जो है वो तुमसे प्रेरणा लेकर के तुम्हारी आस्था में लीन हो सके, तुम्हारी आस्था में जाके मिल सके, तुम्हारी आस्था से प्रेरणा ले सके। इसकी व्याख्या भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक। जलमय सागर का उर जलता, विद्युत ले घिरता है बादल। विहस विहस मेरे दीपक जल। यहाँ पे कवित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि जलते नभ में मतलब आकाश में जलते हुए, देख असंख्यक, असंख्यक में अनगिनत कितने तारे हैं जो जल रहे हैं। देखो आकाश में न जाने कितने तारे हैं जो जल रहे हैं, लेकिन उनका जलना क्या है, वो स्नेहहीन है, उनमें प्रेम नहीं है। नित हमेशा कितने दीपक आकाश में है, जो हैं असंख्यक दीपक आकाश में हमेशा जलते रहते हैं, लेकिन उसमें क्या है, प्रकाश तो है उनका अपना, लेकिन उनमें प्रेम नहीं है, वो किसी दूसरे को प्रकाशित नहीं करते हैं। जलमय सागर का उर जलता, जलमय सागर मतलब सागर में तो बहुत सारा जल है, लेकिन उसका उर मतलब हृदय, लेकिन उसका हृदय क्या है, जलता रहता है, हमेशा दुखी रहता है। अर्थात सागर में तो बहुत सारा पानी है, लेकिन उससे किसी की प्यास नहीं बुझती है, इसलिए उसका हृदय हमेशा जलता रहता है। इसलिए तुम्हारी तरह उसके अंदर आस्था नहीं है, उससे किसी को फायदा नहीं मिल रहा है, उससे किसी का कार्य सिद्ध नहीं होता। विद्युत ले घिरता है बादल, लेकिन बादल क्या है, वो विद्युत ले करके घिरता है। बादल और विद्युत में प्रेम है, वो बादल विद्युत ले करके, बिजली ले करके समस्त संसार में घिर करके वर्षा कर देता है, और क्या करता है, संसार को हरा भरा कर देता है। लेकिन सागर क्या है, सागर का पानी इतना खारा है कि उसको कोई पी नहीं सकता है, वहाँ पे सारा पानी रहने का क्या फायदा है। विहस विहस मेरे दीपक जल, इसलिए हे मेरे दीपक तुम क्या करो, विहस विहस के, हंस हंस के जलते रहो, खुश होकर के, आनंदित होकर के जलते रहो, और समस्त संसार को अपनी आस्था की रोशनी से प्रकाशित करते रहो, अपनी आस्था से सभी की भलाई करते रहो, जिससे सारा संसार तुम्हारी आस्था से सीख ले सके, और ईश्वर के जो पथ को आलोकित करते रहो तुम, जिससे ईश्वर का वास तुम्हारे अंदर हो सके। ये कविता
का जो यहाँ पे देखिए व्याख्या पूरी दी गई है। आप चाहे तो इसको पढ़ लें या डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगले चैप्टर में हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं।